यदि आप भी चाहते हैं बाइबल की इन अच्छी अच्छी और सच्ची कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना, तो कृपया वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन बेल आइकन के साथ दबाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक भी करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन यीशु यहूदिया से गलील की ओर जा रहा था और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सूखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि उस समय यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं बहुत गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर देते हुए कहा कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू कोई भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीष्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो अभी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं ये मसीह तो नहीं है? सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में
उसके चेले यीशु से विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। सो वह वहाँ 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हम आशा करते हैं कि आप सबको बाइबल की इन सच्ची घटनाओं से प्रेरणा और आशीष मिल रही होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मसीही प्रेम सभा चैनल को सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दें। आमीन।